हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आप सबके। अच्छा, तो अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि सम इफ़ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अपन लोग देखेंगे यहाँ पे कि काउंटे, सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना। बहुत सिंपल है। डेटा फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आपको समझा देता हूँ डेटा क्या है मेरे पास। पहले तो मेरे पास ये डेटा छोटा सा रखा है समझाने के लिए। ये हमारी एम्प्लॉय आईडी है बच्चों की, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ये उनके नाम हैं। ठीक है, ये है उनका रिपोर्टिंग मैनेजर नेम। ये है एल ओ बी बोले तो किस टाइप का बिजनेस है, लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, किस टाइप का काम कर रहा है सामने वाला बच्चा आपका। क्या वो वॉइस पे कॉल उठा रहे हैं या फिर चैट पे डायरेक्ट। ईमेल भी होता है, लेकिन अभी मैंने मेंशन नहीं करा यहाँ पे, लेकिन ईमेल भी होता है। ठीक है, तो ये है प्रोडक्टिविटी बंदों की कि किसने कितना काम करा है। इसकी हमें रिक्वायरमेंट इतनी पड़ेगी नहीं, फिर भी हाँ मैंने दिखा दिया कि ये वॉल्यूम मतलब प्रोडक्टिविटी है कि इसको ऐसे मान के चलो, टॉमी ने वॉइस में टोटल 4 कॉल उठाई। ठीक है, और टॉमी ने ही चैट के अंदर टोटल 3 लोगों से चैट करी, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करी। ठीक है, फॉर्मूला लगाते काउंट का। पहली बात तो ये काउंट और काउंटे में डिफरेंस क्या है समझना। जो हमारा काउंट होता है ना, सिंपल, वो सिर्फ हमारा काउंट्स ओनली न्यूमेरिक। ठीक है, काउंट हमारे सिर्फ न्यूमेरिक डिटेल्स को ही काउंट करता है। लेकिन हमारा जो काउंटे हैं, काउंट्स काउंट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्लैंक। काउंट्स हमारा सब कुछ काउंट करता है, लेकिन सिर्फ हमारा ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, बाकी सब कुछ काउंट कर लेगा। इतना सिंपल समझाता हूँ। और इसको ना मैं आपका वॉल्यूम वाले में ही, वॉल्यूम वाला जो कॉलम है हमारा, कॉलम एफ, इसमें लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूमेरिक भी है और हमारे पास एक वैल्यू भी है। अगर मैं एक और वैल्यू दे दूँ यहाँ पे, ठीक है, एक और वैल्यू दे दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काउंट लगाऊंगा, नीचे आया, रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। इसने बोला हमारे पास टोटल 12 काउंट है। अगर मैं चेक करने बैठूं तो यहाँ देखोगे हमारे पास काउंट टोटल 12 काउंट दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा नंबर सही है, 12 ही काउंट आता है, 12 काउंट सही नंबर है। लेकिन अगर मैं काउंटर लगाऊंगा ना, तो इसमें जो हमारा गैविन है और जॉनथन, इसको भी काउंट करेगा। क्योंकि काउंटे का मतलब ही है वो आपको ब्लैंक को छोड़ के बाकी सब काउंट करता है। कॉमा इक्वल्स काउंटे। नोटिस करना है यहाँ पे दो, आपके पास दो दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा काउंटे, एक आएगा डी काउंटे। आपको काउंटे ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, ये किया। फिर हम वापस से अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो 14। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये हमारी वैल्यूज़ को भी काउंट कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि ये कभी भी हमारा ब्लैंक काउंट नहीं करता, तो हम ना एक काम करते हैं, बीच में हम दो वैल्यूज़ को ब्लैंक, एक वैल्यू को ब्लैंक कर देते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस वाले सेक्शन को हटा रहा हूँ, यहाँ से डिलीट किया। देखो डिलीट करते ही ये हमारा 13 हो गया। पहले 14 था ना, अब 13 हो गया। अब मैं एक और को हटाऊँगा, किसी को मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दिया। ठीक है, देखो हटा दिया। अब यहाँ पे यहाँ देखोगे अब हमारा 12 हो गया। मतलब साफ, मतलब क्लियर है। काउंट हमारा सिर्फ न्यूमेरिक काउंट करेगा, काउंट सब कुछ काउंट करेगा, लेकिन ब्लैंक काउंट नहीं करेगा। चलो सिंपल। अब व्हाट इफ आपके पास कोई क्राइटेरिया हो कि आपको पता लगाना है, ये नाम है ना हमारे पास, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास रिपोर्टिंग मैनेजर नेम है ना, आपको पता लगाना है इसमें पीटरबर्ग कितने बार आ रहा है। सिर्फ एक कंडीशन है हमारे पास, पीटरबर्ग कितने बार आ रहा है। इस कंडीशन में ना अपने को काउंट इफ्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, काउंट इफ ही काम आ जाएगा। लगाने को आप काउंट इफ्स भी लगा सकते हो। ठीक है, इफ्स, काउंट इफ्स भी लगा सकते हो, लेकिन मत लगाना, क्योंकि जब आपके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है तब ये आपका साइज़ खाता है और फाइल हैंग करने का वन ऑफ द रीज़न बन जाता है। तो जितना हो सके स्मॉल फार्मूलाज को यूज़ करके ही अपना काम निकाल लो। अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो देखो क्या करेंगे आप। यहाँ पे आए, काउंट काउंट इफ़ लगाया, सिंपल इफ्स पे मत जाना, सिर्फ इफ़ पकड़ना। क्या रूल था हमारा कि इस एरिया में हमारा पीटरबर्ग जो क्राइटेरिया है कितने बार आ रहा है। ये बोल रहा है 7 बार आ रहा है। चेक कर लेते भाई,
पीटर कितने बार आ रहा है, देखो काउंट टोटल 7 बार काउंट दिख रहा है इसका यहाँ पे, है ना। देखो हमारे भी 7 बार आया, मतलब अपन का डेटा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। ये वीडियो हमारी बहुत छोटी होने वाली है, तो अगर कोई डाउट हो इसके अंदर आप कमेंट पे डाल देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक पड़ता है काउंट इफ्स। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाए तब आपको काउंट इफ्स ही यूज़ करना पड़ता है, और इसमें कोई नंबर ऑफ सेट्स नहीं है कि आप 3 या 4 ही काउंट इफ्स लगा सकते हो, क्राइटेरिया लगा सकते हो। आप जितने मर्जी चाहो उतने क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, ठीक है। काउंट इफ्स मुझे यहाँ पे लगाना एक क्राइटेरिया मान के चलते हैं कि कितने लोग हैं जो जेफ के पास वॉइस में कितने लोग हैं, मुझे अगर ऐसे पता लगाना हो। ये जेफ का मैंने रेंज सेलेक्ट किया, पहला क्राइटेरिया दिया पीटर, जेफ नहीं, मैं पीटर का पता लगाता हूँ वॉइस में कितने लोग हैं, कॉमा अगला क्राइटेरिया का रेंज है मेरा वॉइस LOB, और क्राइटेरिया दे रहा हूँ वॉइस, ठीक है। मैं खाली 2 क्राइटेरिया लगा रहा हूँ, 3 भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी 2 ही लगा रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये बोल रहा टोटल पीटरबर्ग के पास वॉइस में 4 बंदे हैं। अपन चेक कर लेते हैं एक बार, पीटर के पास वॉइस में टोटल 4 बंदे, देखो 4 दिख रहे खाली। तो इतना सिंपल था, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय।